अच्छा जी, इस वीडियो के अंदर हम लोग कोशिश करेंगे कि किस तरीके से कैलकुलेशन की जाए टैक्स की, लेकिन बेस्ड ऑन सर्टेन स्लैब्स। अब यहाँ पर दो किस्म के टैक्स हैं। एक टैक्स रेट है जो कि इनकम पे लगना है, और एक फिक्स्ड टैक्स है वो भी इनकम पे लगना है, लेकिन स्लैब्स के ऊपर। अब यहाँ पर हमारे पास जो हम लोगों ने एग्जाम्पल के अंदर जो टैक्स लगाया है वो ग्रॉस इनकम के ऊपर लगाया है। अब इसका मतलब ये है कि ज़ीरो से लेकर अगर 9,999 तक इनकम है, तो उसका जो टैक्स रेट है और उसका जो फिक्स टैक्स है वो क्या होगा, वो ज़ीरो होगा। सो अगर जो दूसरी स्लैब है वो 10,000 से अपना ग्रॉस शुरू होगी और फिर 11,999 अगर है, तो उसका जो टैक्स रेट होगा वो 3% होगा, और उसका जो फिक्स टैक्स होगा वो 300 होगा। और इसी तरीके से एक और स्लैब है कि 12,000 से शुरू होती है और 1999 तक ख़त्म होती है, और उसका जो रेट है टैक्स रेट वो 5% है, और उसका जो फिक्स रेट है वो 12% है, और बाकी इसी तरीके से यहाँ पर कैलकुलेशन हो रही है। राइट। अब हम लोगों ने करना क्या है कि हम लोगों ने इस टेबल को इस्तेमाल करते हुए हमने टैक्स रेट कैलकुलेट करना है, हमने फिक्स कैलकुलेट करना है, और साथ ही साथ फिर इनका जो टोटल टैक्स है वो कैलकुलेट करने के बाद हमने नेट इनकम निकालनी है। तो ये हमारे पास ग्रॉस है। यहाँ पर करने के दो तरीके हैं, लेकिन हम लोग सिंपल तरीका इस्तेमाल करेंगे, और वो है वी लुकअप का। अब यहाँ पर मैंने इज इक्वल टू लिखा वी लुकअप, ये मैंने वी लुकअप का फॉर्मूला लिखा। अब मुझे इनकम चेक करनी है। इनकम कहाँ पड़ी हुई है, यहाँ पड़ी हुई है C2 के अंदर, तो ग्रॉस मेरे पास ये है। तो ग्रॉस को मैंने इवेल्युएट करना है, चेक करना है इस टेबल के ज़रिए। तो यहाँ पर मैंने C2 को चेक किया, और मेरे पास जो टेबल अरे है, टेबल अरे के अंदर वो वैल्यू जो कि मुझे चेक करनी है वो किस जगह से करनी है, वो इस जगह से करनी है। तो ये मेरे पास ये मेरे पास वो टेबल आ गया जहाँ से ये वाली वैल्यू इवेल्युएट होगी। अच्छा, अब इसके बाद मैंने इस फार्मूले को मैंने फ़िक्स कर दिया, इस नॉट फार्मूले को, इस टेबल रेंज को फ़िक्स कर दिया, ताकि जब मैं फार्मूला कॉपी करूं तो ये जो रेंज है वो फ़िक्स रहे। अब मुझे इसके कौन से कॉलम से वैल्यू उठानी होगी, टैक्स रेट मालूम करना है। तो इसके अगेंस्ट जो टैक्स रेट पड़ा हुआ है कॉलम नंबर 2 के अंदर पड़ा है, तो यहाँ पर मैं क्या कर देता हूँ, कॉलम नंबर 2 मैंने एंटर किया और इसको मैंने एंटर कर दिया। तो ये मेरा फार्मूला कंप्लीट हो गया। जैसे मैंने एंटर किया तो मुझे ये पता चल गया कि 8,000 के अगेंस्ट जो टैक्स रेट क्या है वो ज़ीरो है, जो कि यहाँ पर हमें नज़र आ रहा है। अब मैं इसको ड्रैग करके नीचे लेके जाता हूँ ये फार्मूला को। तो ये जो फ्रैक्शन में आ रहा है, इसको परसेंटेज में करने के लिए इसको सिलेक्ट किया, और यहाँ पर देखें नंबर पे जाके यहाँ पर मैंने इसको वो कर दिया, तो ये मेरे पास परसेंटेज में आ गया। अब 10,000 के अगेंस्ट क्या आना चाहिए, 3% होना चाहिए। 3,000 के अगेंस्ट जो कि फॉल कर रहा है 12,000 और 18,000 के दरमियान, ये 5% आ गया। इसी तरीके से 33 को देखें, 33 जो है वो 30 और 36 के दरमियान आ रहा है, वो 20% है। तो यहाँ पर हमारे पास ये आ गया है कि एक कैलकुलेशन तो हमारी सही हो गई। अब यहाँ पर जो टैक्स की जो कैलकुलेशन है वो किस तरीके से होगी कि हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, हम मल्टीप्लाई करेंगे इसको टैक्स रेट के साथ। इसको मैंने किया तो ये मेरे पास टैक्स, राइट। तो इस तरीके से ये हमारा टैक्स कैलकुलेट हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, फिक्स टैक्स कैलकुलेट कर लेते हैं। इसका तरीका भी बड़ा सिंपल है, वही है, लगाएंगे। हम लोगों ने वी लुकअप लगाया, ढूंढना क्या है, हम लोगों ने ग्रॉस पर चेक करना है। हमारे पास जो कॉलम टेबल है जहाँ पर टैक्स के रेट्स पड़े हुए यहाँ पर हैं, तो इसको हम लोगों ने फिक्स कर दिया इस रेंज को। और यहाँ से अब कॉलम मुझे कौन सा चाहिए, थर्ड चाहिए, क्योंकि मुझे फिक्स टैक्स कैलकुलेट करना है। तो मैंने इसको क्या कर दिया, कॉलम मैंने इसको 3 कर दिया, और मैंने इसको फार्मूले को बंद करके इसको दिया, और इसको ड्रैग करके नीचे लेकर आ गया। तो ये इसने मुझे क्या दे दिया, फिक्स टैक्स दे दिया। इसको चेक कर लेते हैं। 20,000 के अगेंस्ट जो है वो 3600 है। तो यहाँ पर देखें 18,000 और 24 के दरमियान क्या बन रहा है, वो फिक्स टैक्स 1800 बन रहा है। तो यहाँ पर देखें 20,000 नॉट ये है 40,000। सो 40,000 के अगेंस्ट
जो आपका बन रहा है वो 3600 बन रहा है, तो 40,000 जो है वो 3600 और 42 के दरमियान है, तो ये देखिए 3600 आ गया, राइट। तो इस तरीके से आपकी कैलकुलेशन हो गई। तो टोटल टैक्स कैलकुलेट करने का तरीका देख लें जल्दी से। ये तो हमें सिंपल है कि हम लोगों ने इसको जमा करना है किसके साथ, ईयरली वैल्यू को। ये हमारे पास टोटल टैक्स आ गया और हम इनकम है, टोटल इनकम तो बड़ी सिंपल सी है कि हम लोगों ने ये करना है ग्रॉस पे प्लस ऑल अलाउंसेस और माइनस जो है हमारे पास। तो ये मैंने इसको एंटर किया और इसको ट्रैक करके नीचे ले गया। तो इस तरीके से ये आपकी टैक्स की कैलकुलेशन भी हो गई, फिक्स टैक्स भी हो गया और आपकी नेट। तो इस तरीके से हम जो टैक्सेबल इनकम है या जो टैक्स कैलकुलेशन है वो कर सकते हैं वी लुकअप के ज़रिए। आई होप कि जो कॉन्सेप्ट है समझ आ गया होगा।